ये कलेक्टर ने एक ऑर्डर कर दिया एसडीओ को, एसडीओ ने ऑर्डर कर दिया कि इनके खिलाफ में एफआईआर किया जाए, इतने के खिलाफ, इतने लोगों के खिलाफ में। इसमें नाम हमारा 2 है। हम तहसीलदार हैं और माननीय डीबी महोदय का भी आदेश है कि जो तहसीलदार रेवेन्यू अधिकारी हैं वो जजेस प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 2 और 3 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड होते हैं। एफआईआर हो जाएगा तो फिर एक नया लिटिगेशन होगा, एफआईआर होगा, पुलिस अरेस्ट करेगी और फिर नौकरी से भी सस्पेंशन होना पड़ेगा, अरेस्टिंग हो जाएगी। At that time, you are not working as a judge. My lord, this is a true, my lord, but we are having the, my lord, the post of the तहसीलदार, my lord. लेकिन यदि आप जाके बाहर और किसी का घर तोड़ दे विदाउट एनी ऑर्डर तो क्रिमिनल एफआईआर तो होगा। नहीं, उसमें नंबर 37 my lord, petitioner, my lord, challenging the order dated, my lord, annexure P1, my lord, and annexure P2, my lord. Annexure P1 and P2. My lord, may I read the relevant paragraph, the annexure P1 and P2, my lord. पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर, my lord, 21, my lord. जी बताइए। विषयगत संदर्भ पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन और राजस्व आपदा प्रबंधन स्वयंसु छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 247 के अंतर्गत प्रतिकर निर्धारण संबंधी कार्यवाही भू संपत्ति का मूल्यांकन कार्य में त्रुटिपूर्ण गणना पत्रक निर्मित कर आर्थिक और प्रशासनिक अनियमितता कारित किए जाने दोषी अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही किया जाना है। दिस लेटर वाज सेंट बाय द एसडीओ रेवेन्यू अलर्ट। हमारा नाम 2 नंबर पे है। हम 3 महीने के लिए तहसीलदार थे वहां। दिन मेलर्ड सेम लेटर मेलर्ड एनेक्सर P2 है। एनेक्सर P2 को सेंड किया है एसडीओ रेवेन्यू ने तहसीलदार को कि इनके द्वारा त्रुटिपूर्ण गणना किया गया है। अब मेलर्ड कम टू द पेज नंबर मेलर्ड 44 मेलर्ड। हम वहां पदस्थापना हमारी हुई थी 29 अक्टूबर 2020 से 30 जनवरी 2021। ये हमारा पहला ऑर्डर सीट है 14/12/2020 को। पर संपत्तियों का गणना पत्रक तैयार किया गया जिसके अंतर्गत मकानों आबादी भूमि का ग्रामवासियों की उपस्थिति में गणना ये किया गया और हमने इस ऑर्डर सीट को भेज दिया रेवेन्यू के पास में। दे मेलर्ड कम टू द मेलर्ड पेज नंबर 55। वो कंटिन्यू ऑर्डर सीट है मेलर्ड, वो जमीन एक्वायर का है, 6 जनवरी 2021 का है। कुल 264 प्राप्त दावा आपत्ति कार्यपालन अभियंता सिविल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन राजस्व विभाग के कर्मचारी एवं आवेदक की उपस्थिति में जांच किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मौके पर दावा आपत्ति का निराकरण किया गया स्वयंसो दिन मेलडी ऑर्डर। उसके बाद फिर 20/1/2021 का ऑर्डर है जिसमें आपत्ति का निराकरण किया गया। उसके बाद हमारा ट्रांसफर हो गया 30 जनवरी 2021 को। अब इसमें एक अवार्ड पारित हो जाता है मेलड और उस अवार्ड को चैलेंज करता है छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी मेलड एनेक्सर P5 मेलड। अब ये पेज नंबर 73 है, ये कलेक्टर का ऑर्डर है मेलड जो अवार्ड पारित हुआ था जमीन एक्वायर का। मैं रीड द रिलेवेंट पैरा मेलड। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अनुभागीय अधिकारी घरघोड़ा द्वारा आवेदित भूमि पर मूल्यांकन विधि अनुरूप किया गया है। अधिनियम 2013 की धारा 30 के अंतर्गत अतिरिक्त राशि की गणना करने में त्रुटि की गई है। उक्त प्रावधान के अनुसार इश्तिहार प्रकाशन के दिनांक से आदेश दिनांक तक 6 माह की अवधि का अतिरिक्त राशि का गणना की जाने चाहिए था, न कि प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ होने के दिनांक 25/4/2018। चूंकि मतलब 25/4/2018 का आवेदन आया था उस दिन से उन्होंने गणना किया था, अतः 32 माह का अतिरिक्त राशि की गणना की त्रुटि गई है। अतः अनुभागीय अधिकारी घरघोड़ा के इस निर्देश के साथ प्रत्यावित किया जाता है कि अधिनियम 2013 के अंतर्गत इश्तिहार का प्रकाशन दिनांक से आदेश दिनांक तक की अवधि का गणना संशोधित आदेश पारित किया जाए। मतलब ये आदेश पारित हो गया। चूंकि हम वहाँ तहसीलदार थे, 3 महीने हम वहाँ थे। अब मैंने जो ऑर्डर सीट में हमारा 3 ऑर्डर सीट है उसकी मैंने प्रोसीडिंग बता दिया। इसके बाद मेलड इसमें जुलाई 2025 में हमें शो काज नोटिस जारी हुआ। आई हैव एनेक्सर P8 मेलड। मैं रीड द रिलेवेंट पैरा मेलड। अर्जन संबंधी भू संपत्ति की त्रुटिपूर्ण गणना मूल्यांकन करने वाले अधिकारी कर्मचारी का उल्लेख है। परिसंपत्ति की त्रुटिपूर्ण गणना मूल्यांकन करने की श्रेणी में आपका नाम है, अतः आप अपना जवाब दें स्पष्टीकरण। इसके पीछे हमने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है कि हम 3 महीने के लिए थे और हमने 3 महीने का ऑर्डर शीट बना के हमने भेज दिया था। अब मतलब अभी एनेक्सर P1 और P2 ये कलेक्टर ने एक ऑर्डर कर दिया एसडीओ को, एसडीओ ने ऑर्डर कर दिया कि इनके खिलाफ में एफआईआर किया जाए, इतने के खिलाफ, इतने लोगों के खिलाफ में। इसमें नाम हमारा 2 है। तो चूंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है उसके बाद ये कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया, जबकि कलेक्टर महोदय का ही आदेश है कि जो 32 माह का जो ज्यादा एक्सेस था रेंट
सॉरी इंटरेस्ट मैलॉर्ड, उसे 6 माह किया जाए। 6 महीने के अंदर 6 महीने का जो पार्ट था उसका अवार्ड ऑलरेडी पारित हो चुका है। तो इसमें जो दोषी है, FIR दर्ज हो गई है क्या? नहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ मैलॉर्ड। एफआईआर दर्ज होती तो मैलॉर्ड देखिए मैलॉर्ड, चूंकि हम जो है हम तहसीलदार हैं और माननीय डीवी महोदय का भी आदेश है कि जो तहसीलदार रेवेन्यू अधिकारी हैं वो जजेस प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 2 और 3 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड होते हैं। उनके द्वारा जो भी न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी उसके खिलाफ में किसी प्रकार का कोई भी एफआईआर नहीं होगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चले, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट मैलॉर्ड एफआईआर हो जाएगा तो फिर एक नया लिटिगेशन होगा, एफआईआर होगा, पुलिस अरेस्ट करेगी और फिर नौकरी से भी सस्पेंशन होना पड़ेगा, अरेस्टिंग हो जाएगी मैलॉर्ड। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन था कि जो एफआईआर वाली जो कार्रवाई है उस प्रोसीडिंग को रोका जाए मैलॉर्ड। दिस इज द जजमेंट मैलॉर्ड। और इसमें एक पीके गुप्ता जी का भी जजमेंट है, ऑनरेबल सिंगल बेंच का ही है। इसका लास्ट पैरा जो है शायद माननीय न्यायालय का भी एक जजमेंट पास हुआ है। आप आए हैं रिट पिटीशन सर्विस में आ गए। मैलॉर्ड इसीलिए मैलॉर्ड अगर इसमें अगर एफआईआर हो जाती तो मुझे सीआरएमपी या डब्ल्यूपीसीआर में जाना पड़ता। मैंने इसमें चैलेंज किया है, जो मुझे शोकाज नोटिस भी इशू हुआ है उससे भी मैंने चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि मेरा जो कार्यकाल है मात्र 3 महीने का है और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसमें कोई त्रुटिपूर्ण हो। और त्रुटिपूर्ण जब सुधार लिया गया है उसके एवज में मुझे 30 शोकाज नोटिस हो रहा है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा रही है, देन एफआईआर की जो प्रोसीडिंग हो रही है वो। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन था कि जो एफआईआर का जो पत्र जारी किया गया है कलेक्टर और एसडीएम के द्वारा उसे स्टिक किया जाना है। नहीं, सबसे बड़ी बात क्योंकि मेरा जो रोल है मैलॉर्ड वो रोल एकदम लिमिट है। मैंने कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया है, ना मैंने सिर्फ जो संपत्तियां की जो गणना किया गया, गणना मैलॉर्ड त्रुटि हो सकती है। त्रुटि में सिर्फ इतना हुआ है कि 32 माह का इंटरेस्ट पार्ट जोड़ दिया गया था, जबकि कलेक्टर महोदय ने बोला कि उसे 6 महीने का होना चाहिए डेट ऑफ प्रकाशन के दिनांक से, और 32 माह का जो इंटरेस्ट पार्ट था उसे हटा दिया गया है। 6 माह का के हिसाब से इंटरेस्ट पार्ट को से नया अवार्ड पारित हो गया मैलॉर्ड। तो दिस इज अ ग्रीवेंस मैलॉर्ड कि अगर एफआईआर हो जाएगा मैलॉर्ड तो उसके लिए फिर जो पिटिशनर मैलॉर्ड ही सफर द एंटायर लाइफ मैलॉर्ड। आप बताएं मैडम। Lord, I am seeking instructions, my lord. मतलब 9 इसका तारीख को आइए आप इंस्ट्रक्शन ले ली। 9 तारीख को सुनवाई की। कॉम्प्लिकेटेड है, तुरंत तो एकदम स्टे अभी नहीं दूंगा मैं। मैलॉर्ड मेरा जो जजमेंट है पहली मैलॉर्ड, बात यह है कि जो ऑर्डर जो आपने काम किया है मैलॉर्ड वो जुडिशियल कैपेसिटी में नहीं किया। नहीं मैलॉर्ड जुडिशियल का देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्डर्स। मैलॉर्ड यदि रेवेन्यू अथॉरिटी मैलॉर्ड कोर्ट में कोई ऑर्डर पास करता है मैलॉर्ड तो वो जुडिशियल कैपेसिटी में माना जाएगा, ये एग्री। मैलॉर्ड यहाँ पे इनको गणना पत्रक जोड़ना था तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो जाके गणना पत्रक नोट किया, कोई जुडिशियल फंक्शन नहीं कर रहा था, कोई जुडिशियल ऑर्डर उसने पास नहीं किया। मैलॉर्ड जुडिशियल ऑर्डर पास नहीं जब किया जुडिशियल ऑर्डर पास नहीं किया तो प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? मैलॉर्ड, क्योंकि जो प्रोसीडिंग हुई है मैलॉर्ड हर के लिए नहीं है, उसमें लिखा हुआ है मैलॉर्ड कि यदि वो, हाँ, आप जैसे कलेक्टर ने अवार्ड पारित किया, मैलॉर्ड ये जुडिशियल कैपेसिटी, मैलॉर्ड उसको प्रोटेक्शन मिल जाए। मैलॉर्ड लेकिन आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जाइए, घूमिए, मौका निरीक्षण कीजिए और जाके गणना पत्रक में जोड़िए। अब आपने अगर वहां गलत कर दिया है और कोई कार्रवाई हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में मेरे को एक भी रूलिंग दिखा दीजिए कि उसको प्रोटेक्शन है। मैलॉर्ड वो नहीं है। बट मैलॉर्ड जो कलेक्टर के पास में जो अपील हुआ है, जो पूरा अवार्ड का जो अपील हुआ है, तो उसमें जो कैलकुलेशन जो पार्ट है 32 महीने की जगह पे 6 महीने हो गया है मैलॉर्ड, तो उसकी जगह पे अवार्ड पारित हो गया है मैलॉर्ड। एट दैट टाइम यू आर नॉट वर्किंग एज ए जज। My lord, this is a true my lord, but we are having the my lord the post of the Tehsildar my lord. This proceeding initiated by the SDO revenue my lord. At the court इनको जवाब लेने के बाद करूंगा my lord. लेकिन यदि आप जाके बाहर और किसी का घर तोड़ दे विदाउट एनी ऑर्डर तो क्रिमिनल एफआईआर तो होगा। नहीं उसमें और ये गणना पत्र क्या है, जो गणना पत्र कहा गया वो एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से कहा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से आप गए मौका पे था, चूंकि जो अरे भाई जो भी इंटरेस्ट